मरियम साहिबा, अभी तो ये आर्जी जंग बंदी है ना, जैसे कि 15 दिन का एक ब्रेक है। आपको क्या लगता है कि ये मुस्तकिल सीज फायर में चीज़ तब्दील हो सकती है, या फिर एक ये सिर्फ सिफारती वक्फा है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे मदऊ करने के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वक्फा जो था ये किसकी ज़रूरत थी। इस वक्त हमें समझ लेना चाहिए कि जो वॉरिंग पार्टीज थी, डिस्प्यूटिंग पार्टीज थी, ये सब के सब फटीग का शिकार हैं। ईरान तो देखिए उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, उनके स्ट्रेटेजिक एनर्जी एसेट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी कर रहे हैं। एक तरह से जिनीवा जो कन्वेंशंस हैं उनकी वायलेशंस भी हुई हैं ईरान के ऊपर हमलों में। वो तो एक अलग सिनेरियो है, वो हमें मालूम है। इस वक्त यूएस और इसराइल भी एक फटीग का शिकार थे। यूएस ने देखिए बहुत लूज किया है। द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी द सेम आफ्टर दिस वॉर एंड्स। एक तो ये डिस्प्यूटिंग पार्टीज भी वही नहीं रहेंगी, उनकी भी जंग ने उनको पीछे धकेल दिया है, सबको पीछे धकेला है। मैं सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रही। जी। साथ ही आप देखिए कि यूएस ने जो है अपना एक यूनिपोलर वर्ल्ड में सुपर पावर का स्टेटस खो दिया है। उनके एलाइज जो हैं वो उनसे डिसअपॉइंटेड हैं, डिसल्यूजनड हैं। और इसके अलावा जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। जो मिडिल ईस्ट के अंदर एलाइज हैं वो भी डिसअपॉइंटेड हैं। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि इसराइल के अंदर भी, मैं आज न्यूज़ को फॉलो कर रही थी, इसराइली जो शहरी हैं वो आज बहुत दिनों के बाद बंकर से जो है निकले हैं। और उनमें से बहुत से शहरी जो है वो इस किस्म के अपने जो नॉर्मल्स, जो उनकी रूटीन लाइफ है उसको स्टार्ट करने का इंदिया दे रहे थे। इस सारी सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे ये लगता है कि इस पॉज की जो है तमाम पार्टीज को ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा यूएस को और इसराइल को भी इसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत दरपेश थी। अहदाफ हासिल करने की हद तक अगर हम समझें तो यूएस जो है ज़ाहिर है क्लियरली अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। इसराइल काफ़ी हद तक अपने हदफ हासिल करने में कामयाब है, क्योंकि उन्होंने ईरान को काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा दिया है, मिलिटरीली भी कमज़ोर किया है और उनको डेसिमेट किया है। दे आर इन नेचुरली ईरान तो है ही फटीग में। जी। ईरान मुसलसल जो है वो इस वक्त जो इस सूरत हाल में था, रमज़ान से आप देख लीजिए कि वो सारी सूरत हाल है, और ज़ाहिर है वो एक क्राइसिस से डील कर रहा है। तो बिल्कुल। ये जो सारा जो एक सिनेरियो है इसमें अगर अगर हम यूएस को देखें एज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी, तो वो जो है आप देख सकते हैं कि दे वांटेड द पॉज एज वेल। एंड इसराइल जो है ज़ाहिर है उनका एलाई है, उनका को पार्टनर है, तो उसको भी पॉज करना पड़ेगा अगर यूएस ने उनके ऊपर एम्फसाइज किया। और ईरान जो था, ईरान बेसिकली एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो इस सारे एस्केलेशन लेडर को डोमिनेट कर रहा था, नॉट बिकॉज इट वाज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी बट बिकॉज उसने स्ट्रेट ऑफ होमस को क्लोज किया। और वो उसको एज अ क्विड प्रो क्यू इस्तेमाल करेगा इन सारे नेगोशिएशंस के प्रोसेस में। और ज़ाहिर है ईरान के लिए अपने सैंक्शन से छुटकारा भी पाना एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं इसको दो तरह से देखती हूँ। एक तो इस सारी लड़ाई की से निकलना यूएस के लिए बहुत ज़रूरी हुआ है, उनके स्टेटस के लिए, उनके जो है अंदर इंटरनल जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुई हुई है अपनी जी। गवर्नमेंट के इस डिसीजन में। उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर से जो है डिवाइडेड वॉइसेस आ रही हैं।